वेलकम फ्रेंड्स इन आवर चैनल। मैं आपके साथ स्काई इन माय हार्ट का एपिसोड का सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। होप यू लाइक इट। फ्रेंड्स, जब मैं कहानी सुना करती थी तो मैं थर्सडे से ही एक्सप्लेनेशन को सर्च मारना स्टार्ट कर देती। आई एम सो इम्पेशेंट दैट आई कांट एक्सप्लेन यू। मैं मेरे जैसे लोग जो इंतजार नहीं कर पाते उनके लिए रात भर जग के एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर रही हूँ और सुबह ही अपलोड करूंगी। आई होप यू लाइक इट। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के बाद सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन्हें भी लव स्टोरी पसंद हो। एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अब जब फा उठता है, कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। फा कहता है तुमने बहुत ड्रिंक की थी और पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड की कहानियां सुना रहे थे। फा अपने दिमाग पे जोर डालता है तो उसे याद आता है कि उसने प्रिंस को रात को किस किया था। उसके बाद उसे वोमिटिंग आ गई थी। ये बातें याद आते ही वो तुरंत ही प्रिंस के चैम्बर से बाहर भागता है, माफी मांगते हुए। उसके जाने के बाद प्रिंस अपने होठों को टच करता है। फा रास्ते में सोच रहा होता है, तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने उसे किस क्यों किया, आगे से कभी ड्रिंक नहीं करूंगा। वो खुद में ही कंफ्यूज होता है और चला जाता है। तभी उसे जेजे और मेस मिलते हैं। पूछते हैं तुम रात भर कहाँ थे। हाँ, मैं अपने घर पे था। जेजे कहता है बुलसेट, लोगों ने रात में सेम कपड़े पहने थे, इस वक्त तुमने कोई और कपड़े पहने हुए हैं और तुम जहाँ से आ रहे हो वो रास्ता तुम्हारे चैम्बर को नहीं जाता। फा कहता है वॉट एवर, इस बात को छोड़ो, मुझे तुम लोगों के साथ नहाना है। मेस से कहता है तुम्हारे पास कपड़े हैं। मेस कहता है नहीं। फा कहता है फिर तुम्हारे गले में क्या है। मेस मुफलर है। फिर सभी एक साथ नहाने लगते हैं। फा मेस से पूछता है, मेस तुम्हें कैसे पता चला कि तुम प्रिंस को पसंद करने लगे हो। मुझे नहीं पता कि मेन को पसंद करने से कैसा फील होता है। जेजे कहता है तुम अंकल फांग को पसंद करते हो, तुम उसका काफी ख्याल रखते हो, उनकी देखभाल भी करते हो। फा कहता है आई एम जस्ट क्यूरियस। मेस भी कहता है मुझे नहीं पता, पर जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे मेरे होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। फा प्रिंस के बारे में सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है उसे भी प्रिंस को देखने से उसके होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। फा प्रिंस के घर के पास जाकर डियाओ से बात करने लगता है। उसे कहता है मैं तुम्हारे बर्थडे में आने वाला हूँ, उसके लिए परमिशन लेनी है। ये सारी बातें प्रिंस अपनी खिड़की से सुन रहा होता है। प्रिंस कहता है तुम किससे बातें कर रहे हो, वो तुम्हारा लवर है। फा कहता है तुम जेलस फील कर रहे हो क्या। प्रिंस कहता है मैं क्यों जेलस फील करूं। फा कहता है फिर तो वो मेरा लवर है। प्रिंस का मुंह उतर जाता है तो वो कहता है अगर तुम्हें जलन नहीं हो रही तो तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया, मुंह क्यों बन गया। प्रिंस कहता है कैसे मुंह उतर गया। फा अलग अलग तरह की शक्लें बना करके उसे दिखाता और कहता है यूं, और चिढ़ाने लगता है। प्रिंस कहता है मैं जेलस नहीं हूँ। फिर फा कहता है मैं किसी को डेट नहीं कर रहा, अगर तुमने ये सुनना चाहते हो तो मेरा छोटा भाई है जिसे मैं बात करता हूँ। तो प्रिंस मुस्कुराने लगता है। फा कहता है अब तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ गई। प्रिंस कहता है तुम बहुत बड़े टीज हो, मैं हंसूं तो तुम मुझे टीज करते हो, मैं मुस्कुराऊं तो मुझे टीज करते हो, और मैं उदास हूँ तब भी तुम मुझे टीज करते हो। यहाँ से मेरा जाना ही बेहतर है, तुम बहुत बड़े हेडेक हो। फा उसे रोक कर कहता है मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए थी। फा प्रिंस को मोबाइल में पिक्चर दिखाता है और कहता है ये सारी गिफ्ट मैं डियाओ को दे चुका हूँ, इस साल क्या दूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझे एडवाइस करो। प्रिंस कहता है तुम उसे हैंडमेड चीजें कुछ क्यों नहीं देते हो। फा कहता है मैं आर्ट और क्राफ्ट में बहुत ही बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। प्रिंस कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। दोनों चले जाते हैं। प्रिंस उसे लक्की स्टोन के बारे में कहता है जिसका मीनिंग अलग अलग होता है, तुम उसे क्यों नहीं देते डियाओ को, वो बहुत खुश हो जाएगा। प्रिंस कहता है मैं स्टोन से गिफ्ट बनाता हूँ, लोगों को बहुत पसंद आता है, मैंने बच्चों को भी सिखाया है ताकि स्टोन से बनी हुई चीज़ों की बहुत मान्यता है, ये गुड लक लाता है। फा कहता है सच में, और दोनों स्कूल चले जाते हैं। फा स्टोन देखकर कहता है ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर है। प्रिंस कहता है अगर तुम उसे पढ़ाई के लिए ब्लेस करना चाहते हो तो गो फॉर पर्पल, अगर उसके लव लाइफ को अच्छा बनाना चाहता हो तो गो फॉर पिंक। कहता है मैं पर्पल वाले की बनाऊंगा। प्रिंस कहता है तुम क्या बनाना चाहते हो, नेकलेस या ब्रेसलेट। फा नेकलेस। फा तुम मुझे सिखाओगे। प्रिंस कहता है हाँ मैं सिखाऊंगा, पर 500 बात लगेगा। कहता है तो तुम इसलिए मेरी हेल्प करना चाहते थे, तुम पैसे कमाना चाहते हो इससे। प्रिंस कहता है हाँ। फिर कहता है चलो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार सिखाऊंगा, दोबारा नहीं।
प्रिंस फा को बनाना सिखाता है। कहता है हमें जितना लंबा नेकलेस बनाना है उससे थोड़ा लंबा धागा लेना है। फा सीखने के साथ उसे बड़े प्यार से प्रिंस को देख रहा होता है। नेकलेस बनाने के बाद फा प्रिंस के गले में पहनाते हुए कहता है तुम और मेरे भाई एक जैसे ही हो, अगर तुम्हारे गले में आ गया तो उसे उसके गले में भी आ जाएगा। तब प्रिंस पूछता है बताओ ये तुम्हें कैसा लगा। फा नेकलेस की तरफ नहीं बल्कि प्रिंस की तरफ देखकर कहता है हाँ बहुत पसंद आया। फिर अपनी बातों को कवर करते हुए कहता है नेकलेस अच्छा है। फा जाने लगता है तो प्रिंस उसे रोक कर कहता है इसे हमें 1 घंटे मून लाइट में बात कराना पड़ेगा, तभी इसका चार्म डेवलप होगा। प्रिंस कहता है मून बात 1 घंटे के लिए होता है। फा कहता है इतना हार्ड गिफ्ट तो मैंने किसी के लिए नहीं बनाया, ना ही कभी कोशिश की। प्रिंस कहता है तुम इतने सारे लोगों को डेटिंग कर चुके हो, ऐसा नहीं हो सकता। फा कहता है जब मेरी गर्लफ्रेंड थी तब मैं वर्क में बिजी था, और जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है तब से किसी के लिए इतना सीरियस ही नहीं हुआ। प्रिंस क्या कहता है इन सब से क्या तुम मुझको भूल पाए। फा कहता है अगर ऐसा हुआ होता तो मैं यहाँ नहीं होता। प्रिंस कहता है पॉइंट तो है। प्रिंस से पूछता है तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते, तुम अपना बताओ, तुम जिस तरीके से बातें करते हो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लगते हो। प्रिंस कहता है जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता वो लोग ज़्यादा बोलते हैं, अगर कोई मेरा होता तो मैं यहाँ नहीं होता। तभी बारिश शुरू हो जाती है। दोनों स्कूल में चले जाते हैं। वह कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इसे मून बात दिला पाऊंगा, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सुबह तक नहीं थमेगी, मुझे कुछ और भी खरीदना पड़ेगा। प्रिंस स्लीपी फील कर रहा होता है और धीरे धीरे उसके कंधे पे सो जाता है। फा उसे थैंक्स बोलता है, फिर वो भी उसके सिर पे सिर रखकर सो जाता है। मैं सब जब सुबह आता है वो उन दोनों को उठाता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। फा कहता है मैंने कल प्रिंस की मदद ली भाई के लिए बर्थडे गिफ्ट बनाने के लिए, बारिश की वजह से हम वो पूरा नहीं कर पाए और यहाँ फंस गए। अब मुझे जाना होगा, मुझे बैंकॉक जाने की तैयारी करनी है। वो जाने लगता है तभी पीछे से मेस रोकता है और कहता है तुम जा रहे हो, मेरे लिए स्नैक्स ले आना। फा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं स्नैक्स और ड्रिंक दोनों लेकर आऊँगा। मेस के रोकने से वो थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। प्रिंस जाने लगता है तो मेस फिर रोकता है, वो भी घबरा जाता है। मेस बाय करता है और दोनों चले जाते हैं। दोनों इस तरह से डर जाते हैं जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। फाकर के पास अंकल फांग का वेट कर रहा होता है। अभी प्रिंस आता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है, रास्ते में भूख लगी तो खा लेना। फा कहता है क्या ये विलेज चीफ ने दिया है। प्रिंस नहीं, ये मैंने बनाया है, राइस और ऑमलेट जो तुम्हें पसंद है, क्या तुम मुझे मारोगे इसके लिए। फा कहता है प्रिंस कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे वापस कर दो। प्रिंस कहता है तुम कब आओगे, तुम प्लान कर रहे थे यहाँ से भागने के लिए, पार्टी एंजॉय करने के लिए। फा कहता है ऐसा नहीं है, मैं अच्छा बनकर रहूँगा। प्रिंस कहता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, हम बॉयफ्रेंड नहीं हैं। फा कैसे नहीं है, कल रात हम साथ सोए थे। प्रिंस कहता है ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें किक करने वाला हूँ, और उसके पैरों को मारता है। फा कहता है मारो मारो, तुम्हारे बच्चे भी देख रहे हैं, उन्हें भी पता चले टीचर किस तरह के हैं। प्रिंस कहता है तुम जाओ। तभी अंकल फांग आ जाते हैं और कहते हैं मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, तुम लोग बात कर रहे थे तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो भी उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। फा से बोलकर बाय अंदर बैठ जाता है। दोनों ही कार लेकर चले जाते हैं। मेस उसके पास आता है और उसके चेहरे को देखकर कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है। उसके सिर को टच करता है तो पता चलता है उसे बहुत ही तेज बुखार है। वो उसे ले जाके उसके कमरे में सुलाना चाहता है, तभी आओ आ जाता है। वो अपनी तरफ उसे खींचने लगता है, मेस अपनी तरफ खींचने लगता है। इस बीच प्रिंस नीचे गिर जाता है। दोनों उसे पकड़कर उसके कमरे में ले जाकर सुलाते हैं। इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इसके आगे का एपिसोड कल आएगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर ही करें। बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।